अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के क्या क्या नुकसानात है और क्यों नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उन सबको आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर वो तुले हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने पे, तो उनका अल्लाह ही हाफिज़, हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलती रहें। नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे, रिसेशन के ऊपर। रिसेशन दुनिया के अंदर इस वक्त अपने कदम जमा चुकी है और बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो रहे हैं। लेकिन इस अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी जो दुनिया का सबसे बड़ा इशू है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, अगर वो 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, जी हाँ इन्वेस्टमेंट, जो आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, 16 साल जो पढ़ाई करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट ही कहा जाता है। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि आप जो पैसे लगा रहे हैं, जो एजुकेशन, जो डिग्री आप हासिल कर रहे हैं, उससे कल को आप एक अच्छी जॉब हासिल करेंगे, यानी कि आप उसका रिटर्न हासिल करना चाह रहे हैं। 50 लाख रुपए वो अपनी पढ़ाई पर खर्च करता है, लगाता है, और उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपये की एवरेज 20,000 से ज़्यादा की उसको जॉब नहीं मिलती है। तो ये जो इशू है, ये सबसे बड़ा इशू अंडर एम्प्लॉयमेंट का है। देखें, अगर डेटा इनपुट ही करना है, अगर एंट्रीज़ करनी है या फिर कैश काउंट करना है, ये तो 12वीं पास भी कर सकता है, ये तो इंटरमीडिएट पास भी कर सकता है। इसके लिए ग्रेजुएट की क्या ज़रूरत है। एक ग्रेजुएट को अगर इस किस्म की नौकरी मिल रही है और 20,000, 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद 20,000 का रिटर्न मिल रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इस हवाले से फिर दुनिया की जो सबसे बड़ी रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझा जाता है, जिसके मुतल्लिक बिल गेट्स तो साफ ये कहता है कि अगर मैं आज अपना सब कुछ खो दूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से वो कुछ ही अरसे में दोबारा सब कुछ हासिल कर लूंगा, दोबारा से अमीर तरीन शख्स बन जाऊंगा। दूसरे नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सेम ऐसी ही बात की। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है अमेरिका का एक अच्छा प्रेसिडेंट ना हो, लेकिन वो दुनिया के अंदर एक अच्छे बिजनेसमैन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। वो भी ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके ज़रिए से मैं अपनी तमाम वर्थ दोबारा से रीगेन कर लूँगा। तो ये बेस्ट टाइप ऑफ द बिज़नेस है। उसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी कहता है ये 21st सेंचुरी का बिज़नेस है। तमाम अमीर लोग, वॉरेन बफेट और एलोन मस्क तक, सब नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये तो सारे पागल हैं। हम तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, हम लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के झांसे में नहीं आएंगे, ये बिज़नेस कभी भी नहीं करेंगे। और तो और गूगल को भी इन्होंने अपने झांसे में ले लिया इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस ने। इन लोगों ने यानी कि इतना इसके ऊपर खर्चा किया है कि गूगल के ऊपर भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग डालें तो वो भी गुन गाता है नेटवर्क मार्केटिंग के। तो भाई हमने फिर भी इसके झांसे में नहीं आता। क्या हुआ, आजकल बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी, अगर उससे भी पूछो ना कोई चीज़ तो वो कहता है कि आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नेपोलियन हिल्स की, जिसने किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब के अंदर उसने कहा है कि अगर आपको अमीर बनना है या कामयाब बनना है या आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसी बिजनेस के अंदर काम करें जो कि ट्रेंडिंग बिजनेस हो। क्या हुआ, आज का ट्रेंडिंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन हमने तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। कुछ भी हो जाए, हमने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। हम वही पुराने ख्यालात के लोग हैं, ओल्ड स्कूल से ताल्लुक़ है। हम वही काम करेंगे जो आज तक चलता आ रहा है। जैसे चलता आ रहा है भाई, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमने कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना है। हम वही पुराने तरीके से दुकान खोलेंगे और प्रोडक्ट बेचेंगे और 10-10 रुपये कमाएंगे। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। ज़िंदगी में एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे 1,000 रुपये का नोट नकली मिल गया, तो उसके बाद तो मैंने नोट इस्तेमाल करना ही छोड़ दिए भाई। मैंने कहा कभी मैं ज़िंदगी में नोट नहीं इस्तेमाल करूँगा। फिर मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर नोट इस्तेमाल करने ना करने का फ़ैसला कर लिया।
क्योंकि भाई एक दफ़ा नाकामी हो गई ना तो गलत है, ये तो स्कैम ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता भाई। एक दफ़ा घोड़े से गिर गया तो उसके बाद दोबारा घुड़सवारी नहीं करनी चाहिए भाई। मेरे पड़ोस के अंदर एक अंकल हैं और उनकी तो तलाक हो गई थी, तो उनकी शादी कामयाब नहीं हुई। अब मैंने ये भी फैसला कर लिया कि शादी भी नहीं करनी भाई, शादी भी नहीं करेंगे। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो पहले ही बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं, तो ऐसा काम हम क्यों करेंगे? हम नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। नंबर 4 के ऊपर हम बात करेंगे सेल्स की। दुनिया के सारे काम सेल्स से चलते हैं। कोई जॉब कर रहा है तो वो अपनी सर्विसेज सेल करता है, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो भी सेल कर रहा है, हर शख्स सेल्स से ही अर्न करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग वाले ये डायरेक्ट हमसे कहते हैं कि आप पहले हमारी प्रोडक्ट्स परचेज करें। भाई मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं जब मैंने पढ़ाई पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, जब मैंने पढ़ाई के लिए ऐसे ही जो है ना डिग्री हासिल कर ली और मैंने प्रिंसिपल को बोल दिया था कि भाई पहले आप मुझे जो है ना पढ़ा दें, फिर कल को मुझे जॉब मिल जाएगी तो वहाँ से मैं पैसे दे दूंगा। तो भाई मैं तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता, इस तरीके से मुमकिन ही नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मैं किसी सूरत नहीं करूँगा, करना ही नहीं चाहिए। ये स्कैम होता है भाई पहले, क्योंकि ये पैसे मांगते हैं। हालांकि एजुकेशन में भी डिग्री के लिए वो पहले पैसे मांगते हैं और कोई गारंटी भी नहीं देते, लेकिन वो मैं कर लूँगा क्योंकि वो ऐसे ही चलता आ रहा है भाई। मेरे बाप दादा भी ऐसे ही करते आए थे, तो हम तो भाई अपने आप को बदलने वाले नहीं हैं। जो हमारे बाप दादा ने किया वही हम करेंगे। हम कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसको अवेल नहीं करेंगे। तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं करना चाहिए। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत छोटी सी लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है, बहुत छोटी सी अमाउंट से आपको फर्स्ट टाइम परचेजिंग करनी होती है और वो प्रोडक्ट्स भी आपके घरेलू इस्तेमाल के होते हैं। लेकिन क्यों भाई, मैं उनके लिए भी क्यों परचेजिंग करूं? मैं तो पहले से ही परचेजिंग करता आ रहा हूँ, शैम्पू भी यूज़ करता आ रहा हूँ एक कंपनी का, साबुन भी यूज़ करता आ रहा हूँ, सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कभी फ्री में कोई एक साल के अंदर साबुन भी नहीं दिया। हालांकि मैं उनका लॉयल कस्टमर हूँ, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये थोड़ी है मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दूँ कि इस बिज़नेस के अंदर ये मुझे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं और यूनिक प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स चेक करो, अगर आप खुद पसंद करते हैं तो किसी को रिकमेंड करना, अदरवाइज ये रिकमेंड नहीं करना। नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के ऊपर क्या करते हैं कि दूसरों को टोपियां घुमा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई यहाँ तो मैं टोपी कमाने का काम करूंगा, खुद पर्सनली ना तो प्रोडक्ट यूज़ करूंगा और ना प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करूंगा। ऐसा काम हमसे नहीं होता भाई, हम नहीं कर सकते ये काम हमसे नहीं होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए भाई। मैं तो ऐसा काम करूंगा जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगे। मेहनत मैं बहुत कर सकता हूँ, मेहनत मुझे बहुत करनी आती है। तो ना तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ क्योंकि पढ़ाई में भी वो पहले पैसे लेते हैं मुझसे, फिर उसके बाद मुझे पढ़ाते हैं, फिर कंफर्मेशन भी नहीं देते कि कल को जो है ना मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर के ऊपर कोई भी काम करने के लिए मुझे पहले स्किल सीखना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भी काम नहीं करूँगा। कोई फ्री के अंदर कोई काम है तो बता दें, फ्री के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम मांगना भी शुरू करते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। तो भाई कुल मिलाकर जवाब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर फिर भी आप तुले हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या जिसने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया है आप उससे कांटेक्ट करें और डिटेल्स मालूम करें। और अगर आपका दिमाग इन तमाम पॉइंट्स को सुन के ये सेट हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल बिजनेस नहीं करना, तो फिर एक कशकोल ले लें, आप भी अपने घर का गुजर कर चलाएं। जिस अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।